नमस्कार। 8 बजे की इस खास पेशकश सवाल तो पूछेंगे इस डिबेट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। बिहार में इस साल चुनाव है और शतरंज के मोहरे चले जाने लगे हैं। एनडीए इसमें बढ़त बनाता दिख रहा है। पहले जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन और फिर अमित शाह का बिहार दौरा, काफी कुछ तय किया जा चुका है। उधर महागठबंधन भी एकजुटता के दावे कर रहा है, लेकिन अब तक घटक दलों की बैठक नहीं हुई है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि महागठबंधन की एकजुटता दिखती क्यों नहीं है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और बिहार में इस बार सियासी ऊंट किस करवट की ओर बैठेगा ये कहना तो फिलहाल अभी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए एकजुटता दिखा रहा है। तो अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन भी अपने दावे कर रहा है, लेकिन जमीन पर तस्वीरें कुछ और कहती है। क्या है ये हकीकत, आज के डिबेट शो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ इस डिबेट शो में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे परिचय आपको जरूर करवाना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मधु मंजरी जी, आरजेडी की तरफ से जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किशोर कुणाल, जेडीयू प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मजीद साहू जी। मजीद साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पहला सवाल हम जेडीयू से ही कर लेते हैं। मजीद किशोर कुणाल जी, गोपालगंज से शंखनाद किया जा चुका अमित शाह के द्वारा। सभी जानते हैं कि गोपालगंज गृह जिला है लालू प्रसाद यादव जी का। एनडीए कितना उत्साहित है, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और क्या लगता है क्या तैयारी है? शंखनाद हो चुका है आप लोगों का? बिल्कुल, एनडीए का सभी घटक दल पूरी तरह से उत्साहित है। एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी को पुनः चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। हमारी तैयारी आज से नहीं, पिछले 6 महीने से चल रही है और प्रतिदिन हमारी तैयारी आगे बढ़ रही है। जी जी, चलिए जवाब ले लेते हैं। मधु मंजरी जी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। मधु मंजरी जी, गोपालगंज से शंखनाद होता है बिहार में, चुनावी शंखनाद का, और गोपालगंज लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला है। क्या लगता है कि अमित शाह ने, एनडीए ने बड़ी चुनौती दी है गोपालगंज से चुनावी शंखनाद करके? अगर ये चुनौती है तो क्या ये चुनौती स्वीकार करती है? और महागठबंधन आरजेडी कितनी तैयार है चुनाव को लेकर? सबसे पहली बात है कि हम लोग सारे जितने लोग जो है महागठबंधन में हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सब लोग मजबूती से लड़ेंगे। और जहां बात आती है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला, तो अमित शाह जी, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला है। अब जाकर के वहाँ सभाएं तो कर सकते हैं, पर लोगों को कैसे बदलेंगे? ये गुजरात नहीं, ये बिहार है। और बिहार जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानते हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार जो कार्य करके दिखाया है, उसमें बिहार की जनता, युवा, महिला जो भी है, सबको भरोसा है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे। और ये जो बिहार है, लालू जी का बिहार है। और फिर से लोगों ने विश्वास किया है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे। जी, चलिए, जवाब तो मिल गया है, लेकिन वो जवाब क्या आज मिलेगा जिस जवाब की तलाश में आज हमने ये डिबेट शो रखा है? क्योंकि मधु मंजरी जी, जो तस्वीरें दिख रही है, एनडीए की एकजुटता की तस्वीरें दिखी, बैठक भी हुई, इसके पहले भी कई सारे जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो किए जा चुके हैं, और अब जिस तरह से एनडीए एकजुटता दिखा रहा है उसके अगर तुलना में अगर हम बात की जाए महागठबंधन की, तो वो एक साथ एक मंच पर नजर नहीं आ रहा है, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। चलिए राकेश जी, अगर आप देखेंगे जिस तरह से, तो ये जो आज की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, ये सरकार जरूरी की नहीं मजबूरी की सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से सीएम घोषित करना, जबकि उनके जो कार्यकलाप आज देखेंगे कि कुछ दिनों से किस तरह से रहा है, तो दोनों डिप्टी सीएम उनको संभालते संभालते थक रहे हैं, परेशान हो गए हैं, और फिर भी उसके बाद बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पे लड़ेंगे। तो क्या बिहार को फिर से गर्ग में ले जाना है? एक युवा प्रदेश है बिहार, और एक युवा प्रदेश को जरूरत है एक युवा नेतृत्व की, जो कि बिहार को फिर से एक नई दिशा की ओर ले जाए, ना कि एक ऐसे थके हारे हुए मुख्यमंत्री के साथ जाएं, जो कि लगातार किस किस तरह का जो नेशनल एंथम बजता है वो ताली बजाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से जो लगातार जो चल रहा है, ये सारे बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है बिहार को किस तरह से मधु मंजरी जी, आप जिसे थके हारे बता रहे हैं, 17 महीने का कार्यकाल रहा है आपका, उन्हीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आप लोगों ने काम किया, आप उन्हीं को थके हारे हुए बता रहे हैं। आगे भी आप चलेंगे प्रतिक्रिया। मजीद साहू जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मजीद साहू जी, क्या जमीन पर आप लोग एक हैं? दावे तो करते हैं लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। क्या महागठबंधन इंटैक्ट, एकजुटता है उनमें? क्योंकि राहें अलग अलग नजर आ रही है। देखिए, जो ये आपको एनडीए में एकजुटता दिखाई पड़ रही है, एकजुटता दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जी, दरअसल एकजुटता है नहीं और दिखाने की कोशिश हो रही है। आखिर क्या कारण है?
कुमार जी को हर मंच पर ये कहना पड़ता है, मोदी जी अमित शाह आते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व आता है तो उनको ये गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत पड़ती है कि हम 2 बार गलती कर, कौन सी ऐसी गलती कर, क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने 20 वर्षों से जो एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, वो लूटने के लिए फिर से एक बार उनकी एकजुटता बन रही है। क्या जो आरक्षण पे चोरी हो रही है, क्या जो 94 लाख परिवारों को जो 2-2 लाख रुपए देने थे उसको नहीं दिया गया है, क्या उसको फिर से एक बार रोकने के लिए एकजुटता बन रही है? सवाल केवल पार्टियों का नहीं है, सवाल जनता के मुद्दों का है, जनहित के मुद्दों का है। इंडिया गठबंधन के संकट, जैसा कि राजद की प्रवक्ता भी कह रही है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपको अभी जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई, उसमें स्पष्ट किया गया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक और आरक्षण विरोधी ताकतों से लड़ेगी। चुनौती उनका इस बार स्वीकार ही नहीं करेगी, बल्कि उनको इस बार पटकनी देगी। मंजित साहू जी, जब बता रहे कि इंडिया गठबंधन एक साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी, तो फिर अपना नेता भी बता दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपना नेता तो घोषित कर दिया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ये लोग। एनडीए ने क्लियर कर दिया है। क्या बिहार में महागठबंधन क्लियर कर रही है? क्या वो बता सकती है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, और क्या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? भाई, इन्होंने तो महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे जी को घोषित किया था, और इन्होंने नहीं अभी घोषित किया है कि नहीं किया है? कहाँ घोषित किया है? कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिहार आ जाइए मंजित साहू जी, बिहार पर हम बात कर रहे हैं। बिहार आ जाइए, बिहार में कौन होगा आपका मुख्यमंत्री? बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में नीतीश कुमार जी को इस बार जो है ना ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने वाले हैं, ना ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बार जो है एकनाथ शिंदे बनाने जा रही है। और ये भारतीय जनता अब तो खुले मन से भी ऐलान कर दिया गया, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। चलिए हम चलिए किशोर आपके पास आएंगे। मंजित साहू जी, आपसे फिर वापस आपके पास आएंगे। किशोर कुणाल जी, असल में इन लोगों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, विकास की बात कर नहीं सकते हैं, आंकड़े की बात कर नहीं सकते हैं, तो इन्हें सिर्फ नीतीश कुमार जी का चेहरा दिखता है। और नीतीश कुमार जी के दिमाग में पूरे समृद्ध बिहार का एक चेहरा दिख रहा है, समृद्ध बिहार का। किशोर कुणाल जी, आपसे जान लेते, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है? निसंदेह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे, 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जी। इससे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि दिमागी तौर पे लगता है मुझे कि बीमार हो चुके हैं, शारीरिक तौर पे बीमार हो चुके हैं। मधु मंजरी जी, मुझे आपत्ति है, मुझे नहीं लगता कि राज्य के मुख्यमंत्री है वो, सभी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पैर पकड़ फिर लेते हैं, कहां से आप उन्हें दिमागी तौर से बीमार बता रही है? मधु मंजरी जी, महिला को सीधा मुझे लगता है कि शब्दों का कहने के परहेज करना चाहिए। का वो व्यवहार कर रहे हैं, उनको बार बार दोनों जो उप मुख्यमंत्री जी पकड़ते हैं, कभी उनके जो एपीएस हैं वो पकड़ते हैं, लगातार नेशनल एंथम बजता है उसमें ताली बजाते हैं, लोगों का अभिवादन करते हैं, और आप बोलते हैं कि उस पर बोला ना जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये देश के साथ गद्दारी नहीं तो क्या नेशनल एंथम के साथ कोई भी क्या इस तरह की जो बात करते हैं? आप देख, क्या एक युवा प्रदेश में अब जरूरत नहीं है युवाओं को? मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ राकेश जी, कि आप नहीं चाहते हैं कि बिहार में एक युवा प्रदेश जो युवा है वहां पे एक युवा नेतृत्व की जरूरत है? ये पूरा बिहार मानेगा। अभी आप एंकर की भूमिका में है तो भले कुछ ना बोले, लेकिन राकेश जी आप भी यही कहिएगा कि बिहार में बदलाव तो बहुत जरूरी है। चीज का जवाब दे दें मैडम, कि तेजस्वी जी ने जहानाबाद में तिरंगा बने स्टंट पे खड़ा होकर भाषण दिया था, क्या वो नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग का नहीं था अपमान? आप बता दीजिए मुझे, आप कहेंगे मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। देखिए आपको मुझे लगता है कि इस पर डिबेट शो हम लोग कर चुके हैं। ये मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। और जहां तक नीतीश कुमार जी के मानसिक मजिद साहू जी के पास आप हम आएंगे, बहुत सारे कुछ अहम सवाल हैं मजिद साहू जी आपसे पूछेंगे। ऐसे निर्णय हालिया दिनों में कांग्रेस पार्टी ने लिए जिस पर कुछ सवाल उठते हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब आपसे चाहेंगे मजिद साहू जी। एक निर्णय, जो पहला निर्णय बिहार प्रभारी के पद से मोहन प्रकाश की विदाई की गई और उनकी जगह पर कृष्णा अल्लावरू को दिया गया। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जिन्हें हटाया गया, और उन पर उनके बाद विधायक राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। सवाल इसलिए है कि इन्होंने तो लालू यादव से मुलाकात भी नहीं की। प्रदेश का नेतृत्व आप बदल देते हैं, लेकिन सहयोगी दलों से मुलाकात नहीं हो पाती है। और तीसरा, कन्हैया कुमार को जो जिम्मेदारी दी गई है प्लान रोको नौकरी दो की यात्रा, ये यात्रा कांग्रेस अकेले क्यों कर रही है बिहार में? मजिद साहू जी, देखिए, सभी पार्टियां अपने संगठन को लेकर के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में
जी मंजीत साहू जी। आवाज आ रही है? जी जी बताएं। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से संगठन पे काम कर रही है, और नए प्रभारी, नए अध्यक्ष, ये सब आना और बदला जाना एक किसी भी संगठन का एक हिस्सा तो होता है। मुलाकात तो होनी चाहिए थी लालू यादव जी से, सहयोगी दल के नेता हैं, प्रमुख हैं। नहीं, वो मुलाकात भी जब समय होगा तो मुलाकात भी होगी। ये सवाल जो आपका है कि कांग्रेस पार्टी या कोई अपने अकेले क्यों कर रही है, जी। हर एक पार्टी या भारतीय जनता, कल अमित शाह आए थे तो वहां पे जो बीजेपी की कोई रैली होती है तो क्या अपनी या कोई कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल वो अलग अलग करती है, कोई भी पार्टी अलग अलग करती है। हम लोग चाहे इंडिया गठबंधन के राजद हो, कांग्रेस हो या और भी पार्टियां हैं, सब लोग अपना अपना संगठन पे काम कर रही है। लेकिन और इसके पहले मंजीत साहू जी एनडीए की कई बैठकें हो चुकी हैं। आप ये बताइए कि आखिरी बैठक महागठबंधन में कब हुई थी? हमारे प्रभारी कृष्णा लवारू जी ने स्पष्ट किया है कि इंडिया गठबंधन एक साथ है, और इंडिया गठबंधन जो है आने वाले 2025 के चुनाव में एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की जो कुशासन है, जो 20 वर्षों से सामाजिक न्याय के विरोध में, युवाओं के विरोध में, किसानों के विरोध में जो नीतियां बन रही है। अच्छा मंजीत साहू जी ये बता दीजिए आपका नेता कौन होगा? चुनाव से पहले तय करेंगे या फिर बाद में तय करेंगे? क्या नेतृत्व, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव होना है बिहार में? मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि हमारे प्रभारी और हमारे अध्यक्ष दोनों ने ये स्पष्ट किया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और उसमें ये औपचारिक रूप से बातचीत होगी और औपचारिक रूप से ऐलान होगा। इसमें बहुत जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए। चलिए, यानी कि क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कि अभी भी संशय की स्थिति है। मंजीत साहू जी आपके पास वापस आएंगे। मधु मंजरी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने खूब यात्राएं की हैं, एक भी ऐसी यात्रा का नाम बता दी जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी दलों को साथ में लिया हो। जबकि नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा की अगर बात करेंगे तो प्रगति यात्रा में एनडीए के नेता रहे हैं, बीजेपी के नेता शामिल रहे हैं। जी, हमारा जो था इंटरनल जो भी हमारा भी बैठक हुआ है वो कार्यकर्ता दर्शन सह सम्मान कार्यक्रम था, जो कि अपने कार्यकर्ताओं से, वो पंचायत और प्रखंड के लोगों से के साथ बैठक हुई है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि अलायंस का बैठक हुआ है या कुछ। हर पार्टी अपनी जो पार्टी है वो मजबूत करना चाहती है, उसी तहत हमारे जो नेता है पूरे बिहार का दौरा किए हैं और वो अपने प्रखंड और पंचायत के अध्यक्षों से 1 to 1 बात किए हैं, उनकी समस्याओं को जानने का काम किए हैं, कैसे पार्टी मजबूत हो इस पे बात की है। तो इसमें अलायंस की बात ही कहाँ आती है? ये तो हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता है, ये अलग की बात है। चलिए ठीक है, जवाब ये भी दीजिए, तेजस्वी यादव सीएम होंगे, विपक्ष के चेहरे होंगे, विपक्ष का चेहरा होंगे बिहार में तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा होंगे बिहार में? देखिए, वैसे भी जो ये सब निर्णय होता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठ करके नेतृत्व करते हैं। अब तो लालू यादव कई बार मंच से बोल चुके हैं, मधु मंजरी जी करते हैं। और बड़ी पार्टी है, हमारी बड़ी पार्टी है, उसके तहत लालू जी, आदरणीय लालू जी प्रसाद यादव जी बोले हैं। लेकिन नेक्स्ट अगला जो ये होगा तभी तय होगा जब सारे शीर्ष के नेतृत्व बैठ करके इस पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होंगे। सारे सीनियर लोग हैं, सब बैठेंगे और बैठ करके इस पे बात करेंगे। जी चलिए, किशोर कुणाल जी, क्या आपको लग रहा है कि मतलब कि संशय की स्थिति बनी हुई है और ये शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आखिर चेहरा कौन होगा विपक्ष का बिहार में? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन एक दल नहीं, एक परिवार चलाने का प्रयास कर रहा है। वो परिवार है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का परिवार, जिसको परिवार तो मत बोलिए, बिल्कुल खोजिए। बिल्कुल बोलेंगे जब तक नीतीश आ गए हैं आपके, नहीं, जब तक आ चुके हैं, इसलिए आप इस पे मत बोलिए। नीतीश कुमार के परिवार कहाँ है? आप बीच में मत बोलिए। हर जगह बैनर लगा हुआ है, आप सबसे पॉलिटिकली आप सबसे पहले बीच में मत बोलिए। नीतीश जी का परिवार अभी नहीं आया है। अगर उनका बेटा जिस दिन पार्टी ज्वाइन करेगा उसके बाद इस पे हम लोग डिबेट करेंगे। जी लेकिन जी तो अभी सवाल में भी यही खड़े हो रहे इतना है। हैं, नहीं तो आरजेडी की तरफ से क्लियर किया जा रहा है, नहीं कांग्रेस की तरफ से क्लियर किया जा रहा है कि आखिर विपक्ष का चेहरा बिहार में होगा कौन। मामला सिर्फ इतना है कि लालू जी चाहते हैं इंडिया गठबंधन हमारे हिसाब से चले, और कांग्रेस के किस कन्हैया की जोड़ी उनके दायरे में आने वाले हैं नहीं। बहुत जल्दी इनमें बिखराव आएगा। लेफ्ट अलग अपना डिमांड बना के बैठा है। मैक्सिमम सीट वाली बीजेपी जेडीयू को मान रही है, तो ये मजबूरी जो है ना, मजबूरी हम लोग भी समझ रहे हैं। ये हमारे तो नेता ये मजबूरी नहीं, ये अब जरूरी कीजिए, ये हमारे कीजिए कि एक अच्छा नया चेहरा, फ्रेश चेहरा। ये हमारे किशोर कुमार जी, एक सवाल आपसे रहेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, क्या चुनाव के बाद अगर जेडीयू की सीटें इतनी ही रहती है, कम अगर रहती है, फिर भी क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? बिल्कुल, जैसा पहले रहे हैं। हमारे नेता का सीट मैटर नहीं करता है, उनका स्टारडम है। वो बिहार की राजनीति के रॉबिन हुड हैं।
सेंटर में रहेंगे, सहयोगी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही रहेंगे। 2025 से 30 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मधु मंजरी जी, आरजेडी बिहार में बड़ी पार्टी है विपक्ष की, और सीटों की अगर संख्या की बात की जाए तो अधिक से अधिक संख्या है आपकी, तो फिर आरजेडी को इतनी मतलब कि झिझक क्यों हो रही है कि हमारा नेता विपक्ष का वो चेहरा होगा? झिझक की तेजस्वी बात यादव ही पर नहीं, नाम पर देखिए- सहमति क्यों नहीं बन पा रही? देखिए, क्या कमी है तेजस्वी यादव बिल्कुल में? बिल्कुल सहमति बनने की जब बात करते हैं, मैं बोल रही हूँ क्या कि सहमति सबका होता है जी। और है, लेकिन एक ऑफिशियली जब होता है, सब लोग बड़े जो शीर्ष के नेतृत्व होते हैं वो बैठ करके उस पर बात करते हैं, तब जाकर के ऑफिशियली उसको आगे लाया जाता है, ना कि ऐसा ही बच्चे जैसा कहीं भी कुछ भी बोल दिया, ये चीज नहीं होता है। ऑफिशियली ये आपके सामने आएगा और आपके सामने भी जरूर आएगा, मीडिया वाले लोग को भी चलेगा, लेकिन ये जो चर्चाएं हैं, ये जो बात है, मीडिया के चैनल पे बैठ करके नहीं होता है। ये जी। शीर्ष का नेता बैठ करके आपसी बात नहीं, लेकिन करके संशय ये की करते स्थिति हैं। भी तो नहीं होती है ना, नहीं, एक संशय एजेंडा तो की क्लियर स्थिति होना आप चाहिए ना लोग कि का किसके नेतृत्व में आप लोगों चुनाव लड़ का रहे हैं। create किया मंजित हुआ है, साहू जी, एक संशय की सवाल स्थिति आपसे नहीं है। रहेगा कि मंजित साहू जी, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो आपके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बिहार में, उन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले कि पिछली दफा आपने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 70 सीटों या फिर हो सकता है उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सके। इस बार कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में, मंजित साहू जी? देखिए, किसी हर एक सवाल का सही समय होता है और हर एक सवाल के जवाब का एक उचित समय, उत्तर देने का सही समय होता है। वैसे आपको अधिकार है कि आप जी, फिर सवाल भी कर अपने सकते हैं। जनाधार के मुताबिक तो आप तो मतलब सही- कह सकते हैं ना मंजित साहू जी? सही समय होता है। हम लोग सभी पूरे बिहार के 243 विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए और अपनी तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार दूसरे विधानसभा क्षेत्र में होंगे जी। उनको जिताने का काम और इंडिया गठबंधन के सारे जो घटक दल है वो लोग सब लोग मिलकर के करेंगे। सवाल ये है, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के साथी से कि क्या नीतीश कुमार जी को ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है कि बार बार उनको ये कहना पड़ता है कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे? क्यों ये गिड़गिड़ा के कहना पड़ता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो जनता दल के नेता हैं, ये बात को क्यों ऐसा कहना पड़ता है बार बार? क्या जी, चलिए जवाब भी ले लीजिए मंजित साहू जी। किशोर कुणाल जी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। हम लोग बिहार के 14 करोड़ बिहारियों के लिए काम कर रहे हैं और हमारा विजन है कि एक एक बिहारी को बेहतर बिहार की परिकल्पना दे सकें। और भाजपा जदयू की जो वर्तमान गठबंधन है, एनडीए की गठबंधन है, जिसमें हम अधिक सकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस कमिटमेंट को बार बार दोहरा रहे हैं ताकि बिहारी शांति से रहें और समृद्धि की ओर आगे बढ़ें। मंजित साहू जी, नीतीश कुमार अगर कह रहे कि गलती से इधर उधर एक बार दो बार हो गए हैं, तो ये बोलने में दिक्कत क्या? आप लोगों को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को, महागठबंधन को क्या दिक्कत है अगर वो बोल रहे हैं ऐसा? तो ये कहने के बजाय उनके यहाँ जो लूट हो रहा है, जो हत्याएं हो रही है, जो यहाँ पुलिस ऑफिसर पे हमला हो जा रहा है, उनकी हत्या हो जा रही है, ये इस पर जवाब देना चाहिए ना उनको। जवाब दिया जा रहा है। आप मंजीत बाबू, आप डाटा देखिए और आप प्रदेश की न्यूज़ जनता को देखिए। केवल उनके गठबंधन से मतलब नहीं रखती है ना। प्रदेश की जनता ये चाहती है कि 20 सालों में आपने क्या किया है, आप बताइए। आपने तो जाति आधारित गणना किया, लेकिन जाति आधारित गणना के बाद जो आरक्षण बढ़ाया गया उसको क्यों नहीं लागू किया गया? ये सामाजिक न्याय कोर्ट के दायरे में है और कोर्ट एक स्वायत्त संस्था किशोर है। कुणाल जी, सतह पर एनडीए भले इंटैक्ट दिख रहा हो, एकजुटता यहाँ पर दिख रहा हो, अंदर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि मंजित जी लगता है कि 20 सीटों की जिद कर रहे हैं अंदर ही अंदर, और क्या लगता है कि सीट शेयरिंग कर जो फॉर्मूला है क्या एनडीए का गड़बड़ा सकता है आने वाले दिनों में? क्या सिर्फ सतह पर एनडीए एकजुट है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, एनडीए सतह से लेके शीर्ष तक, जमीन से लेके हर जगह एनडीए मजबूत है। सारे गठबंधन के साथियों को सम्मानपूर्वक सीट भी दिया जाएगा और उनका सम्मान भी किया जाएगा। हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग अधिक से अधिक सीट जीतकर 225 सीटों का हम लोग का मिनिमम टारगेट है। 225 सीट जीतकर एक समृद्ध बिहार की ओर आगे बढ़ें। जी, मधु मंजरी जी, देखिए सवाल और डिबेट हम लोग इसलिए क्योंकि एनडीए ने एक साथ कई सारे कार्यक्रम आयोजित कर लिए हैं। अब तो चुनावी शंखनाद भी हो गया, पीएम मोदी भी अगले महीने अप्रैल महीने में आने वाले हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से साझा कार्यक्रम कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। बहुत जल्द हम लोग का साझा कार्यक्रम करने से नहीं होता है। कार्यक्रम कीजिए, जुमलेबाजी कीजिए, वो दिखता है ना, बिहार अगर के साथ में लोगों को कार्यक्रम एक करे तो दिखता है झूठी कि एनडीए सपना एक साथ है। दिखाइए। वो सपना हम दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि मेरी उम्र कच्ची हो सकती है, मेरी जुबान पक्की है, और वो जो करते हैं, वो बोलते हैं, वो करके दिखाया। 17 महीने की सरकार में भी उन्होंने बहुत काम करके दिखाया है
और करके आगे भी दिखाएंगे। बिहार के युवाओं को, बिहार की महिलाओं को, बिहार की जनता को आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा जगह है और वो जब भरोसा हम बरकरार रखेंगे। हम दिखावे में नहीं, हम कार्य करने में विश्वास रखते हैं और वो विश्वास बिहार की जनता पे हमें विश्वास है कि वो विश्वास बिहार की जनता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे, आदरणीय राहुल गांधी पे और महागठबंधन पे दिखाएगा। जितने भी महागठबंधन के लोग हैं उस पर दिखाएगा। मधु मंजरी जी ये नहीं बता रही हैं कि 17 महीने में क्या ये सामान्य प्रशासन विभाग इन्हीं के अंदर था जहां से नियुक्तियां निकाली गई, या ये नहीं बता रही है कुछ दिन पहले मुझे बताना चाहिए था। 17 महीने में ही मात्र जो पेपर लीक का कहानी नहीं हुआ, बाकी आज से लेकर के शुरू से लेकर के हर एग्जाम में पेपर लीक की बात आती है। जब या तो दरोगा भर्ती की बात हो जाए या तो निफ्ट की बात हो जाए या कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं हुआ। और अभ्यर्थी जो है अगर रोड पे आते हैं तो उनको लाठी से मारा जाता है। बताइए हमको 17 महीने किसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, किसके भविष्य के साथ। वो अभ्यर्थी, वो बच्चे हैं जो पेपर लीक होता है पैसे दे करके पेपर खरीद नहीं सकते। 17 महीने तक होम डिपार्टमेंट आप ही के पास था क्या? दिन रात मेहनत करते रहते हैं। 17 महीना होम डिपार्टमेंट आपके पास था? बिल्कुल, बहस के लिए मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही उठ रहे हैं कि क्या एनडीए अगर एकजुटता के साथ तस्वीरें साझा कर रहा है, सत्ता पर एकजुटता है, तो क्या विपक्ष भी दम भर रहा है? तो विपक्ष की हकीकत जो है वो जमीन पर क्यों नहीं दिख रही है? क्या कांग्रेस और आरजेडी क्या वाकई एक होकर आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय होगा, और तय होगा तो क्या गारंटी कुछ गड़बड़ नहीं होगा? यानी कि एक तरह से कहा जाए तो क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और आगे भी रहेगा? ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल हमारे इस खास डिबेट शो में इतना ही। मधु मंजरी जी, किशोर कुणाल जी और मंजीत साहू जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए।